सर, कल हमारे वजीर दिफा ने एक तजवीज़ पेश की है। वो कहते हैं कि ईरान इसराइल मसले पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि खुलकर ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। वैसे तो की भी है हमने, लेकिन शायद वो एक लेवल आगे जाने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इसमें क्या पॉलिसी है? बहुत शुक्रिया इकरा। जी बिल्कुल, हमने स्टेटमेंट इशू किया था जी फौरन इस हमले के जिस दिन मॉर्निंग को पता चला था तो उसी वक्त हमने स्टेटमेंट इशू किया था। उसमें हमने अपनी टोटल सपोर्ट जो है वो ईरान के पलड़े में डाली थी और जो इजराइल के एक्शंस हैं उनको कंडेम किया था इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, बिकॉज बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई जी होश आदमी जो है वो इजरायली पॉलिसी को सपोर्ट कर सकता है। बी दैट इन गाजा में ये जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं पिछले 1.25 साल से और दुनिया की जमीर के ऊपर कोई मेरा ख्याल है बोझ नहीं पड़ा और अब इन्होंने ईरान के साथ ये शुरू कर दिया। ये तो मतलब वर्ल्ड वॉर जो हिटलर की एट्रोसिटीज हैं उसको भी आप पीछे छोड़ देंगे जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जो उन्होंने गाजा में किया है फ्रैंकली, लेकिन कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा प्लान है जो कि लेट 60s में शुरू हुआ था जबकि ये 67 की लड़ाई हुई और उसके बाद से आप देखिए कि दुनिया में क्या जो किस तरीके से नक्शा बदला गया है। जब यहाँ इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की गई थी 73 में तो उसके बाद किंग फैसल साहब को शहीद किया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को एलिमिनेट किया गया और उसके बाद से आप मुख्तलिफ औकात में किस तरीके से मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट की गई, किस तरीके से इराक की हुकूमत को खत्म किया गया, लिबिया की हुकूमत को खत्म किया गया, सीरिया की हुकूमत को खत्म किया गया, यमन में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन है जो कि फ्रैंकली तमाम मुस्लिम दुनिया को खत्म करने का एक प्लान लगता है मुझे। और वो जो अनफर्ल कर रहा है ये उसके फैग एंड है, ईरान है और उसके बाद जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में लोगों के लिए जो बाहर के लोग हैं, जो सहूनी ताकतें हैं और जो और इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं वो पाकिस्तान से हैं। बिल्कुल। तो ये एक फैसला करने का वक्त है। ये मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को सीरियस किस्म के फैसले करने चाहिए कि किस तरीके से किस हद तक हम ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ईरान के साथ खड़े तो हैं लेकिन सिर्फ लफ्जी हमदर्दी जो है उससे मेरा ख्याल है कि गुजारा नहीं होगा, हमें उससे आगे बढ़ना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। इंतहाई सीरियस मसला है। सर, एक और इल्जाम कल ख्वाजा आसिफ ने आप लोगों पर आयद किया। वो कहते हैं आप लोगों ने अभिनंदन को छोड़कर सरेंडर किया और पूरी कौम को शर्मिंदा किया। आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, ये बेहुदा स्टेटमेंट है। आती उनको आगे की बात करनी चाहिए। अभिनंदन मैं पीछे वो रेमंड डेविस के ऊपर चला जाऊं, वहां क्या हुआ था? और भी बड़ी चीजें जो कि मैं साइड कर सकता हूं। देखिए इस मुल्क इस वक्त जिन हालात में से गुजर रहा है वहां यूनिटी जो है वो बहुत इंपैरेटिव हो चुकी हुई है और इनको चाहिए कि तमाम फोर्सेस को साथ लेके चलें। और ये जो छोड़ते हैं, ये ख्वाजा साहब की आदत है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, मेरा ख्याल उससे एतराज करना चाहिए। पाकिस्तान एक इंतहाई सीरियस दौर में से गुजर रहा है और इसके बड़े दूरस्थ नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। जरूरत इस समझ की है कि उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, पाकिस्तान की एक कोहेसिव पॉलिसी जो है उसको मुरतब किया जाए कि आगे कैसे बढ़ना है। हमारे ईरान इज द नेक्स्ट डोर नेबर, ऑन द कॉन्ट्री किसी दूसरे बड़े आज़म में नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त आप लोगों ने वियना कन्वेंशन का वैसे वो फॉलो किया था कि अभिनंदन को छोड़ा, बिकॉज वियना कन्वेंशन के अंदर है कि आपके पास कोई इस तरह का कैदी हो तो आप देने के मजाज हैं। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार नहीं बारहा बार कुछ ऐसे बयानात दे जाते हैं जो ओवर द लेंथ हो जाते हैं। जिस बार इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि जनाब अब हम आएंगे तो हथियार लेकर आएंगे। अगर इस तरह के बयानात सूबे के वज़ीर आला की तरफ से आए तो कौन सी हुकूमत आप लोगों को एहतजाज करने की इजाज़त देगी? ऐसे बयानात तो कोर्ट में भी आप लोगों के अगेंस्ट पेश हो सकते हैं कि आप लोग हथियार लेकर आ रहे थे या हमला करने आ रहे थे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और हमारे पास जो सो कॉल्ड हथियार हैं वो सियासी होते हैं। सिर्फ वो गन्स नहीं होती, वो बंदूकें नहीं होती, ना होंगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात रही है और हमारा पिछले जितना भी आप 29 साल देख लीजिए जब से ये जमात मौजूद है, हमने कभी भी वायलेंट ऑप्शंस जो है उनको एक्सरसाइज नहीं किया और ना हमारा कोई करने का इरादा है। अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं बहुत सारी और भी मिसालें दे सकता हूँ। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट की मिसाल दे सकता हूँ, जरदारी साहब की स्टेटमेंट की मिसाल दे सकता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स की मिसाल दे सकता हूँ, और भी बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स जब दी जाती हैं तो उनके लिटरल मीनिंग्स नहीं लिए जाते, उनको पॉलिटिकली देखा जाता है।
हम एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का हक रखते हैं और वो करेंगे हम। लेकिन ये स्टेटमेंट जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसको लिटरल कॉन्टेक्स्ट में ना लीजिए। सर, अगर मैं लिटरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लूंगी, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, तो मैं आपसे फिर यही पूछूंगी कि कोर्ट में ये एज एन एविडेंस भी तो यूज हो सकता है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे हुकूमत हमें एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दे रही किसी भी शहर के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर। इकरा, आपके पॉइंट में वजन है, मैं कंसीड करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसा कि मैंने कहा है कि इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि मैं आपके बहुत सारे दूसरे जो लीडरान हैं उनकी बहुत इससे भी ज्यादा वायलेंट स्टेटमेंट्स जो है उनको कोट कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बिकॉज हमारा मकसद जो है वो ये है कि मुल्क में एक होमोजेनिटी, इस क्राइसिस के जमाने में एक मुल्क में एक होमोजेनिटी क्रिएट की जाए और इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ऊपर लिया जाए। वो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट हाउस में भी थी, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी उन्होंने कहा था ये हैं वो जराए जिनसे मैंने अरबा रुपया बना लिया। तो वो भी कहा गया था जी कि इसको भी आप पॉलिटिकली लीजिए, ना लीजिए, इसको एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। बिल्कुल सही। तो ये बहुत कुछ होता रहा है। सर, पीटीआई बाकी जब पेश होगा तो वो देखा जाएगा, फिर वो पार्टी हैंडल करेगी उसको। बिल्कुल ठीक। पीटीआई ने सर कल एक जलसा किया जिसके बाद 22 जून को मुल्क भर की तहसीलों को कहा गया कि जनाब आप एहतजाज की कॉल दें। क्या यही आपकी तहरीक की स्ट्रैटेजी है या सिर्फ वार्म अप करने के लिए कॉल दी गई थी, या फिर असल स्ट्रैटेजी क्या है जिसके तहत आप लोगों ने तहरीक चलानी है अब? इकरा, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट। खान साहब ने कहा था जी कि तैयारी करें, तैयारी दी, और उसके बाद कॉल भी वो देंगे, लीड भी वो करेंगे, ठीक है। और वो कॉल अभी नहीं आई है। डेट के बारे में, तैयारी के बारे में कॉल आ चुकी हुई है और वो तैयारी हो रही है। ये जलसा भी आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जब खान साहब देंगे, बताएंगे कि जी इस तारीख से हमने जो अपनी पुरअमन एहतजाज, मुल्कीर पुरअमन एहतजाज है उसको शुरू करना है, तो उसके बाद फिर पार्टी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इस वक्त तक खान साहब ने अभी डेट की कोई अनाउंसमेंट नहीं की।